साफ सफाई भी नहीं करी, तो जो सफाई पसंद आदमी है कि वो खुद जान रहा है। और चूंकि उसको उस कमरे में रहना है, इसलिए उसको मैं साफ करता नहीं भी करता हूँ। जब मैं यज्ञ में जाता हूँ ना, तो कमरा साफ करता हूँ। जब सब लोग मेल मिला के चले जाते हैं तो खुश, फिर मैं धीरे से सीखने नहीं आता, क्योंकि अपने ढंग की चीज चाहिए, थोड़ा रीअरेंजिंग होती है कमरों की। कि हमारे जैसे साधारण लोग जब ऐसा करते हैं, तो मालिक साहब अगर हृदय में अवरुद्ध थे आ गए तो फिर सफाई भी नहीं करते, स्वच्छ बनाते। इसलिए भागवत जी को सुनो हे रसिकों, ये तो निगम, निगम ने वेद ना, निगम कल्प, कल्प तरु एक वृक्ष है, वेद भगवान उसका नाम है। वेद ही कल्प तरु है, उसके नीचे एक बार सुखदेव जी चले गए, तो कल्प तरु ने पूछा, भाई हमारे नीचे जो आता है उसको कुछ न कुछ मिलता है, जो चाहता है वो मिलता है, जो कल्पना करता है वो मिलता है, इसलिए नाम पड़ा उसका कल्प तरु। जो कल्पना करता है मिलता है। तो सुखदेव जी आप क्या चाहते हैं? वो अवधूत थे, बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले ये आया भगवान का आदमी, इसको कुछ नहीं चाहिए। तब से एक फल गिर गया। क्या फल गिरा? उसका नाम है भागवत। कैसा फल था? पका हुआ था, हवा के बिना गिर गया महाराज, उसकी डंडी ऑलरेडी गल गई थी। निगम कल्प तरोर गलितम शब्द लिखा है, गलितम फलम। और जब गिरा तो सुखदेव जी महाराज ने उठा लिया और थोड़ा सा जूठा कर दिया, चखा उसको। सुखमुखा अमृत द्रव संयुक्त, मीठा किया। तो पूरा क्यों नहीं खा गए? बोले महापुरुष से ज्ञानी है, जगत गुरु है। मैं सोचा इतना बढ़ जाता, मैं अकेले क्या दुनिया के लिए भी लग गए थे। तो बोले ये रस का आलय है, ये फल, ये रसिको पियो इसको, पीबत चूसो नहीं लिखा है। ये फल चोस से नहीं है, ये फल मेरा पेय है। फल को पिया जाए ऐसा तो मैंने सुना नहीं कभी, चूसा जाता है। लेकिन यहां लिखा अद्भुत, पिबत भागवतम रसम आलयन फलम, ये रस का आलय रूप फल है। हे रसिको इसको पियो। अनायास है, क्या कहना चाहते हैं? चूसने का आयास, चूसने का परिश्रम भी नहीं करना है, बस तुम तो मुंह लगाओ, मैंने सभा में बैठ जाओ बस, और थोड़ा मन लगाओ। मुंह लगाने की जगह क्या होगा? हाँ, थोड़ा मन लगाओ, फिर तो अपने आप ही स्वरूप में लगेगा अंदर। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुः, बोले एक बार किया था, बोले मुहुः अहो रसिकाः भूरिभावुकाः मुहुः पिबत, मुहुः पिबत, बारंबार ये मंगलाचरण है। ये श्रीमद् भागवत का महाराज मंगलाचरण है। कथा शुरू होती है। कथा कैसे है? बोलते हैं, बड़ी भी देखो, आरती के लिए किसी को बोला है? पढ़ने के बताओ। आप लोग थक गए हैं,
हाथ उठाओ, कितने लोग थक गए? एक मिनट नहीं उठाया। तो बोले नैमिषारण्य में सौनक ऋषि बैठे हैं, जगत मंगल के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं महाराज। और वहां पर सूत जी महाराज पहुंचते हैं। ध्यान में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, वर्णवाद तो नहीं था, अभी वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्णवाद है। लोग बेकार में गाली देते हैं जाति व्यवस्था को, तो कहाँ जाति व्यवस्था कहाँ है? आज तो जातिवाद है। जातिवाद मैंने आपकी वजह से बोल दिया। साहित्य में, संस्कृत में जाति अलग चीज होती है, वर्ण अलग चीज। वर्ण की व्यवस्था होती है उस व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए। हमको अगर कहा जाए महाराज आप सन्यासी हो, सन्यासी हो के ऐसे रहते हो, तो यह जो व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था, वो हमको बताने के लिए है कि आपको कैसे रहना चाहिए। इसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण वाले को बताने के लिए होती है कि ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे रहना चाहिए, वैश्य को कैसे रहना चाहिए। लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं होती, लड़ने के लिए वाद होता है। थोड़ा इसका भी फर्क समझिएगा कृपा करके। अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा ये बात, तो इसलिए कहा कि सौनक ऋषि है, सौनक ऋषि है, पाठ करना तो ठीक है। सौनक ऋषि है, 88,000 ऋषियों के साथ बैठते हैं, ब्राह्मण लोग हैं। और सूत जी विलोम से उत्पन्न है, माने वो ब्राह्मण नहीं है। आसन पर कौन बैठा? वक्ता कौन बना? सूत जी। श्रोता कौन है? सौनक आदि ऋषि। और वो भी सौनक ऋषि कैसे हैं? बोले पहले जब सूत जी पधारे तो उनका उन्होंने बड़ा सत्कार किया। हम देख लेंगे, ये भी देख लें क्या बोल रहे हैं। तय कदाच मुनयः प्रातः हितहिताग्नयः, सत्कृतं सूतम। यह जो सूत है ये कैसे है? सत्कार से संपन्न होकर के। सत्कृतम सूतम आसीन, ये ध्यान रखना। सत्कार सौनक ऋषि का नहीं है, यहाँ सूतम का है विशेषण है। सत्कृतम सूतम आसीन, क्योंकि भाई वो विद्वान है, उनमें प्रभु बलराम जी का प्रभाव प्रकट हुआ है। ध्यान रहे, परसों बलराम जी ने पहले उनके पिता का वध कर दिया, बाद में अपनी ओर से उन्होंने अपना प्रभाव दे करके आसन को बैठा। तो सूत जी की परंपरा रोम हर्षण की परंपरा नहीं है, ध्यान रखना। सूत जी की परंपरा बलराम जी की परंपरा। वो सौनक ऋषि जानते हैं। सूत जी की परंपरा सुखदेव जी की परंपरा है। सुखदेव जी के सामने बैठ के उन्होंने सुना है। ऐसा कोई महापुरुष होवे तो सौनक जैसा ऋषि भी उनका सत्कार करके ऊंचा आसन देता है और प्रश्न करता है। इंसान एकांततः श्रेयः। सूत जी आपने सारे शास्त्र देखे हैं, बहुत मनन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, आदरणीय हैं। हमें एक प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, मैं इसमें से एक इंसान एकांततः श्रेयः।
तन्नः संसितुम अर्हसि। बोले सूर्य ऐसे बात बताइए कि ऐसा कोई श्रेय है जो मनुष्य का केवल श्रेय है, एकांत का श्रेय है। मैंने कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य का हितकारी ही है, उसके लिए सुखद ही है और कभी भी उसके लिए दुखद नहीं होती, ऐसी कोई चीज है? क्यों पूछते हैं आप ऋषि? बोले वो इसलिए पूछते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से जहां तक अनुमान हो सकता था अनुमान किया। क्या अनुमान किया? कि कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो चीज हमारे लिए हमेशा सुखद हो। एक ही चीज सुखद है, कल दुखद हो जाती है। शरीर सुखद है लेकिन महाराज ने तकलीफ देता है, तो दूसरों क्या तकलीफ देगा? कभी पीठ में दर्द हो गया, हमें हमारा भी अनुभव है, बाहर से कुछ दिखाई न दे, मैं कहूँ दर्द बहुत है तो लोग कहें कहाँ कहा भैया, हम लोग कहते हैं ईश्वर है तो आप कहते हो कहाँ है, कहता हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, अनुभव गम्य है ये। जिस दिन आपकी पीठ में प्रवेश करेगा उस दिन आप इसकी साक्षात अपरोक्षानुभूति कर लोगे। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं शरीर में कि सुखद भी है, दुखद भी बहुत ही है, कोई कम नहीं है। संबंध सुखद है, दुखद है कि नहीं आप कभी देख लेना, सोचा। धन सुखद है, धन से भय भी लगता है। धन की अपनी एक प्रकृति है, ऐसी प्रकृति है जिसको कोई नहीं बदल सकता। गुरुदेव ने एक जगह लिखा, स्ट्रेंज मनी स्ट्रेंजेस एवरीवन। इतना बढ़िया वाक्य, स्ट्रेंज, बड़े आश्चर्य है कि धन जब भी होगा तो वो आपस में दूरी पैदा करता है। स्ट्रेंजेस है ना, स्ट्रेंजेस नहीं, स्ट्रेंजेस एवरीवन। आप देखो बताइए है कि पति पत्नी में भी थोड़ा जुड़ाव छिपा हुआ जाता है। इतना इसको बता दे, सब नहीं बताइए। यहाँ सारे महाराज अनुभूति संपन्न लोग हैं, कोई किसी को अनुभव की कमी नहीं है। बाप बेटे में स्ट्रेंजेस होता है, मित्र में होता है, भाई में होता है, कहाँ नहीं होता है। जितनी घनिष्ठता कम धन में होती है, थोड़ा लिखना ज्यादा समझ लो तो इसको रहने देते। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा सुखद हो। सौनक ऋषि जैसा महाप्राज्ञ, उन्होंने बुद्धि फैला के अनुमान करके तय कर लिया कि दुनिया में तो कोई चीज नहीं। यश बोले से दुख भी बहुत होता है, ऐश्वर्य सत्ता हरे रहना। और समझते होंगे कि बराक ओबामा साहब सबसे सुखी प्राणी होंगे क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता है। अरे पता नहीं कितनी गालियां रोज पड़ती हैं, आप तो नहीं पढ़ते, आप शांति से अपने घर में देख सकते हो उसको। नोबेल प्राइज दिया गया, दूसरी बार पूरी दुनिया ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, इसने क्या किया, बेइज्जती अलग से हो गई।
उस सौनक जी का ऐसा सटीक प्रश्न है, बिल्कुल हृदय में जाके गड़ता है। इंसान एकांतता श्रेय है, कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल केवल श्रेय ही श्रेय हो और उसमें से कोई चीज उसके लिए दुखद ना हो, ऐसा कुछ है? बोले है। सूर्य प्रसन्न हो गए कि देखो हमारा जो प्रश्न करने वाला है ये कितना मननशील है, मुनि है। ऐसे प्रश्न कहाँ करते हैं लोग? तो महाराज पूछते हैं, तो ये उत्तर दिया है एक चीज, क्या है? बोले भक्ति। दो टूक जवाब। भक्ति वो चीज है सौनक जी जिससे किसी भी भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता। आप अनुमान करके देख लो, मनन करके देख लो, भक्ति है तो बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी और बुद्धि निश्चिंत रहेगी। अगर भक्ति है तो भक्ति हो और चिंता हो, ये बात हंसने वाली है। बुद्धि ठीक होवे और निश्चिंत होवे तो उसमें गलत बात आएगी नहीं, जिज्ञासा आएगी। कर्म संबंधी भी विचार आएगा तो सत्कर्म होगा, दुष्कर्म होना भी होगा तो भगवान ऐसे कृपालु हो कि वो कहीं कहीं से ऐसा योग बनाएंगे कि आप नहीं कर पाओगे। भक्ति ऐसी चीज है महाराज की महाप्रलय हो तो आप मुस्कुरा सकते हो। तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है तो बैठो खुश हो। महाप्रलय इसलिए बोला कि आप अपने प्रलय को ध्यान में रखें। महाकाल सामने आ जाए, अगर हृदय में भक्ति है ठीक है महाराज, बहुत अच्छा है, बढ़िया वाला शरीर देना हमें, गाड़ी बदलने का समय आपकी इच्छा है, राजी तेरी बजा। हृदय में भक्ति हो, प्रभु आप खुद दुखी होना चाहिए नहीं हो सकते। एक देख नानक दिवसाई सदमा रंग रंगिया लोग पता नहीं कैसे नहीं इस बात को पकड़ते हैं। दुनिया के पीछे बहुत भागते हैं हम लोग, हालांकि वो दूसरे दिन तकलीफ दे सकती है, लेकिन भक्ति को उस तरह से नहीं पकड़ते जबकि वो कभी भी बदल के लोग नहीं देते। इसलिए केना की उपाय भक्ति करोगे, भक्ति एवं प्राप्तव्या केना की उपाय कर्मणा आदि। अगर कर्म से भक्ति नहीं मिलती है तो लिखा सूर्य बोलते हैं यहाँ पे श्रम ही केवल। तो केवल तुम मजदूर हो, श्रम करते हो, श्रम करते हो उसका फल मिलता है, श्रम करते हो उसका फल मिलता है। अपने आप को चाहे जो समझते हो आप, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से श्रम करते। इसलिए भक्ति ही किस तरह से सिद्ध होती है वो कर लेना चाहिए। यहाँ एक विषय है, उसको मैं जितना संक्षेप कर पाएंगे देखिए। सूर्य नारायण ने जीवन की पूरी व्याख्या कर दी। वो कहते हैं सबके जीवन में चार चीजें रहती, ऐसा कोई नहीं है चाहे अत्यंत निर्धन हो और चाहे अत्यंत धनी हो, चाहे कोई सत्ताशील हो और चाहे वो बिल्कुल प्रजा हो, कोई मनुष्य मात्र में ये चार चीजें होती।
यहाँ पर भगवान ने किसी को डिप्राइव नहीं किया है। क्या क्या चीजें हो, पहली चीज ये है कि मैं जी रहा हूं, जीवन सबके पास है। दूसरी चीज ये है कि मैं कर्म कर सकता हूं, नोबडी डिप्राइव। कम ज्यादा जो भी है, दुष्कर्म करे सब कर्म करे, लेकिन मैं कर्म कर सकता हूं। इसलिए भगवान बोला कर्मणि एव अधिकारस्ते। तीसरी चीज है कि हर व्यक्ति के जीवन में भोग होता है। साधु के जीवन में जैसे जिंदा के सारे वास्तव नहीं करेगा, वो भी सर्दी गर्मी के अनुसार, वर्षा के अनुसार पहनता है, वो भी अपने भोग के हिसाब से भोजन करता है, पानी पीता है। वो भी पांचों इंद्रियों का व्यवहार करता है, 10 इंद्रियों का व्यवहार करता है। इसलिए वो भोग नहीं करता, ऐसा कैसे समझ लिया? भोग करता है एक खास लक्ष्य के लिए, और जो भोगी है वो भोग करता है भोग के लिए। इतना ही है। हम कपड़ा नहीं पहनते, ऋतु के अनुसार वस्त्र पहनना अपराध क्या है? बन जाओगे। ये तो लोगों के मैंने लोगों को रिझाने के लिए कपड़ा चला के मैं दिन भर ठिठुर रहा हूँ, रात भर ठिठुर रहा हूँ, वजन होने पा रहा है, लेकिन लोग खुश हो रहे हैं कि साधु बोला सर्दी है। अरे भैया कहे तो लोग रंजन में लगो, ईश्वर रंजन में लगो, आपका काम ये है। एक महात्मा जी से मैंने पूछा, हमें गोली बनाते थे, मैं कहा महाराज जी कितना लकड़ी लग जाती है? गोली को मैं वादा नहीं करता, वो उनकी तपस्या लग जाती होगी। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बन सका, आधा क्विंटल करूँ, इससे कम बनो। आजकल आधा क्विंटल, 1 क्विंटल जंगल से कटवाते रोटी के लिए खरीद के लाते हैं, और हमारे मौसम महाराज अगर 4 क्विंटल का पैसा मिला के एक कंथन या कुछ ऐसे गर्म चीजें पहनी है तो क्या बुराई? आप नहीं हुए क्योंकि प्रेम करते हो, लेकिन उनको बुरा तो लगे क्या? तो हमारी सोच इस तरह की है। भजन मुख्य है ना, अच्छा इसको तो भोग सबके पास है, भोग सबके पास, जीवन सबके पास, कर्म सबके पास। नारायण यहाँ ये श्लोक आता है, हमारे जी व्याख्या करते हैं, पा लेता हूँ, आप लोग मनन करिएगा जरा। कभी जब घर पे भी हो गए तो मनन करिए। 9वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक पर ये विषय है। बोलते हैं भोग सभी लोग करते हैं, कर्म सभी लोग करते हैं, जीवन सभी के पास है, और थोड़ा न थोड़ा संग्रह सभी के पास। संग्रह संपत्ति थोड़ी या ज्यादा संपत्ति सभी के पास है। साधु के पास तो 2 अचला है, लोग कहते हैं, लेकिन उतना संग्रह तो उसके पास है। ये 4 चीजें गिराएगी। धर्मस्य ध्यातवर्ग्यस्य अर्थोऽर्थायोपकल्पते, यहाँ से शुरू होता है। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः, ये पूरा होता है। बोलते हैं
मनुष्य के जीवन में जो सदाचार है वहीं से शुरू करते हैं। उसके दो उद्देश्य है। अगर जीवन में धर्म है, एक पूंजी है, कर्म है, सत्कर्म है, तो उसके दो फल हो सकते हैं। एक तो है कि हृदय स्पर्श है। सत्कर्म इसलिए करते हैं कि हृदय स्पर्श है। सत्कर्म इसलिए करते हैं कि रजोगुण क्षीण हो। सत्कर्म इसलिए करते हैं कि कर्तव्य की पूर्ति हो जाए। एक ये। दूसरा है सत्कर्म इसलिए करते हैं कि उससे स्वर्ग मिले, उससे ऐश्वर्य मिले। सत्कर्म का फल ऐश्वर्य है, शोभन परिस्थिति है। आप क्या चाहते हो? शोभन परिस्थिति इस तरह हृदय की शुद्धता, विषयता, दोनों उद्देश्य हो सकते हैं सत्कर्म। दूसरा, हमारे पास अर्थ है, संग्रह है, तो अब मान लो हमारे पास धन है, तो धन के दो उपयोग हो सकते हैं। धन से धर्म होता है, ये बात सभी ऋषियों ने मानी है। धना धर्म ततो सुखम। अब जैसे ये एक धर्मानुष्ठान हो रहा है, बिना धन के नहीं हो रहा। धन का एक रूप हमारे यहाँ माना गया लक्ष्मी जी, देवी। तो इसलिए जो लोग धन की निंदा कदाचित करते हो उनको सावधान रहना चाहिए। वो माता है, हमारा पोषण करती है। तो धन का एक उपयोग है कि उससे हम जीवन में धर्म में वृद्धि करें, उनकी पूंजी बढ़ाएं, कर्तव्य को पूरा करें, माता पिता की ठीक से सेवा करें, बच्चों को का ठीक से संवर्धन करें। धन होगा तभी होगा। इसमें किसी को कोई हिचक तो नहीं होगी। धन न हो तो यहाँ दवाई नहीं करा सकते, माता पिता की दवाई नहीं करा सकते, बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं सकते, कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। धन का अगर सही सही उपयोग कोई करे तो उससे धर्म में वृद्धि, कर्तव्यों की पूर्ति, ये उसका अच्छा उपयोग माना गया है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये पुण्य का हेतु है, परोपकार पुण्य है। और धन का दूसरा है क्षेत्र, क्या है? विलास। विलास करना, उसमें जरयंती तेज है। जो व्यक्तित्व में, जीवन में तेज है, भगवान का दिया हुआ तेज है, उसको हम जलाते हैं। जरयंती स्वभाव, वेद जलता है, चित्त बहिर्मुख होता है। आप समझो कि बिल्कुल आदमी जो है अपना सर्वनाश करता है, जीवन में व्यसन जुड़ गया, दीन हो गया। धन से आप कर्तव्य की पूर्ति करना चाहते हो, समाज की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हो, या फिर अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि करना चाहते हो, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ विलास करना चाहते हो, भोगी होना चाहते हो, विलासी होना चाहते हो, और फिर उल्टा सीधा काम करोगे और फिर देश में रहने की जगह नहीं होगी, बाहर बात होगी। क्या नाम है उस आदमी का? कुछ नाम है, वाला पहनता है, इसलिए है। उसकी विजय जो है वो पता नहीं कब तक रहने वाली है। ये भी एक दशा है। तो दो दिशा है धन की। धन सबके पास है, कर्म सबके पास है। अब तीसरा है भोग। भोग करते हो, भोग करते हो भोगी होने के लिए, विलासी होने के लिए, व्यसनी होने के लिए, या
दूसरी तरफ स्वस्थ जीवन बिताने के लिए। आखिर बिना भोग के आदमी स्वस्थ भी नहीं रह सकता। ठीक से भोजन, ठीक से पानी, ठीक से पहनावा, ठीक से औषधि, भोग से आप स्वस्थ जीवन प्राप्त करना चाहते हैं या भोग से आप विलासी भोगी व्यसनी होना चाहते हो, दोनों है। मैंने ये चारों चीजों के दो उपयोग है। ऑप्शन योर्स। बोले ठीक है महाराज, हम जी रहे हैं, ये चौथी चीज है, मैं जी रहा हूं। और आपने कहा भोग का सदुपयोग किया जाए तो जीवन स्वस्थ मिलेगा। तो मान लो हम स्वस्थता से जी रहे हैं, उस जीने से हमको क्या है? बोले जीने का उपयोग क्या करें? मैं एक बार ऐसे ही गया था वहां, और जहाँ पहले वहाँ कहीं महात्मा रहते थे, बड़े अच्छे थे। तो हमें वो कई बार कहा हम गए, बैठिए, मेरे ख्याल से सुमित वाले कोर्स में आते थे, हम यहाँ भी आते हम लोगों के सामने, है ना। तो हम बैठे थे और वो अपनी कुटिया में से गिनवा रहे होंगे। तो मानसून का समय था, तो खेत नीचे दिखाई देते थे, तो धान चल रहा था, गाँव से भी कुछ हो गया। तो हमने ऐसे ही बैठे बैठे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने रास्ते से मुझे देखा, हम चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इनको इतना भी नहीं समझ में आता। लोगों ने कहा महाराज ये खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं, खेती के लिए सामान वगैरह चलाना पड़ता है। खेती किस लिए कर रहे हैं? तो यहाँ ऐसा चमक के देखा आदमी, यहाँ जीने के लिए आपको तो ठीक है, ऐसे आंखों में बोला उन्होंने, ऐसे मुंह से नहीं बोला, बट जीने खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए खेती करनी पड़ती है। तो वहाँ जिएंगे कैसे? जवाब दिया था, खेती नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए खेती करें। जिएंगे क्यों? मैंने पूछा जीते क्यों? अब थोड़ा सा बताओ, जीते क्यों? जवाब नहीं था, मैंने जवाब, जीते क्यों है? खेती करने के। और जरा देखो गोल चक्कर हो गया। खेती कर रहे हैं जीने के लिए, जीते हैं खेती करने के लिए, गोल गोल बोलते रहो। तो पुराने महात्मा तो बहुत ऑनेस्ट भाषा में नहीं बोलते थे, तो हम लोग को बोलते थे गोलू का बैल पहुंचता कहीं नहीं है, गोल गोल बोलता है। ऑफिस क्यों जाता है? क्या बात करते, घर कैसे चलेगा, जिएंगे कैसे? बहुत अच्छी बात। जीते क्यों? हम तो लगता तैयार के ऑफिस जाना इसलिए जीते। दुकान पे क्यों जाते? जीने के लिए जाना होता है। जीते क्यों हो? कल के लिए दुकान पे जाना है। बीच में थोड़ा नुक्स आ गया तो तबीयत ठीक करके फिर दुकान में जाए। जीवन का जो ढंग है, क्या इससे अलग आपको दिखाई देता है? अगर दिखाई दे तो हमें सुधार दीजिएगा, लेकिन हमारा जीवन पूरा यही गोल गोल है। हम सभी लोग जो बहुत बड़े विद्वान हैं लोग, वो भी, तो जीवन किस लिए बोलते हैं यहाँ पर?
जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन कर्म का विस्तार करने के लिए नहीं मिला था, जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए मिला था। ये महाराज कहीं ऐसा किसी महात्मा ने बोला था, तो घर वालों ने कहा कि महाराज ऐसी कथा सुनाओगे लड़के हो जाएगी, हमने इसलिए तो आपको बहुत कथा करने के लिए बुलाया, ये तो बहुत गड़बड़ है। मेरे साथ घटना नहीं घटी है, अच्छी बात है, लेकिन जवाब उसका ये है कि या कोई भी सुधर जाए, इन चारों चीजों का इस तरफ उपयोग करे, इस तरफ नहीं। कर्म से कर्तव्य पूरा करे, कर्म से चित्त का प्रक्षालन करे, चित्त प्रक्षालन होगा तो भक्ति आएगी। निर्मल जन निर्मल मन जन सोई, कर्म का उपयोग हो रहे, भोग का उपयोग हो गया, संग्रह का उपयोग हो गया और जीवन का उपयोग हो गया। ये चार ही चीज है, सबके पास है। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि देखो आपको दिया और हमको भगवान ने, ये आप बोल नहीं सकते। सबके पास है, लेकिन ये बाएं दाएं करता है। ये चार चीजों का इधर कौन करता है और इधर कौन करता है। इधर करेगा तो एक नतीजा होगा, इधर करेगा बोले तत्व तो क्या है। जीने का अगर लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है तो तत्व क्या है। यहाँ एक हीरे जैसी गलती आ गई, पक्का विधानता वदंति वदंति तत्त्वविदः। तत्वविद लोग तत्व के बारे में ऐसा बोलते हैं, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। तत्त्वविदः तत्त्वं वदन्ति, जो तत्त्वविद लोग हैं वो तत्व के बारे में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, यत् ज्ञानम अद्वयम् तत्तत्त्वम्। जिस ज्ञान में ध्यान है, बड़ा महत्व का, जिस ज्ञान में त्रिपुटी न हो। ये कैसा ज्ञान है, मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञेय है और दोनों मिलते हैं तो मेरे चित्त में ज्ञान होता है। तो यह जो ज्ञान है वो ज्ञाता के बिना नहीं होता, यह जो ज्ञान है वो ज्ञेय के बिना नहीं होता। ये अतत्व है। कोई एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान है, ज्ञाता नहीं है। जो ज्ञान है ये भी नहीं है, अकेले ये है। ज्ञानम अद्वयम, बिना ज्ञाता के और बिना ज्ञेय के जो ज्ञान है उसको तत्व कहते हैं। कौन लोग, जो तत्व जानते हैं। आगे क्या बोलते हैं, यही जो तत्व है इसी का नाम भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। सौनक जी, इसी अद्वैत ज्ञान को, जो अकेला ज्ञान है, उसी को कोई ब्रह्म कहते हैं, उसी को कोई परमात्मा कहता है, उसी को कोई भगवान कहते हैं। पूरे महाराजों के लंबे भाग वाले भगवान, सांवले भगवान, बूढ़े भगवान,
ये तो दूसरे भगवान की बात हो रही है। बोले वो भगवान भी बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन असली वाला यही है। इसको पहले आप पकड़ लो। ये 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ये आप समझ लो अमृत पंक्ति है। ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की सत्य। वो हम लोग सोचते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, ये ईश्वर नारायण। यहाँ मैं पूरा करता हूँ ये सत्य। सप्तवादने संध्या काले रात्रि काले संध्या काले संध्या काले सप्तवादने वयं पुनर्मिलिष्यामः श्रीमद् भागवत कथायाः निमित्ता इति है।
अनुष्ठितस्य धर्मस्य जीवन की सनातन व्यवस्था क्या हो सकती है,
यह विषय सूर्य ने सबसे पहले उठाया। जीवन का प्रेम भगवान की शरणागति में है, भगवान में समर्पित हो जाने में है। भगवत तत्व में स्वयं को शून्य कर देने की जो स्थिति है, जीवत्व का शून्य हो जाना, जीवत्व की समाप्ति हो जाना, जीवत्व का निःशेष हो जाना, ये जीव का परम पुरुषार्थ है। इसको ही पराभक्ति बोलते हैं, इसको ही चरम ज्ञान बोलते हैं। और भक्ति दो तरह की मानी गई, पराभक्ति और अपराभक्ति। अपराभक्ति होती है कर्म के द्वारा, अपराभक्ति होती है भाव के द्वारा, और पराभक्ति होती है तत्व ज्ञान के द्वारा। लेकिन पुरुषार्थ जो है जीव का परम पुरुषार्थ, वो भक्ति ही है। इसमें कोई द्विविधा दो मत नहीं हो सकते। वही है पुंसाम एकांत श्रेयः। शौनकादि ऋषि ने यही प्रश्न किया था और सूत जी ने यही उत्तर दिया। पुंसाम एकांत श्रेयः तन्नः ब्रूहि। तो उसका उत्तर दिया है भक्ति ही। बोलते हैं इसलिए जो परम भक्ति है, तत्व में जीवत्व का निश्चेष हो जाना, यह जो भक्ति है ये इतनी सुलभ नहीं होती। इसलिए भक्ति जो कर्म सिद्ध होती है, कर्म के द्वारा भक्ति और भाव के द्वारा भक्ति, इन दो भक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। और बिना धीर हुए, बिना फल के प्रति अधीर हुए इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। कर्म के द्वारा भक्ति ये है कि कर्मणः प्रयोजनं तस्मै देवाय हविषा विधेम। कर्म का प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रीति। भगवान की प्रीति के विरुद्ध अगर कोई कर्म हमसे होना है तो वो ना होवे। भगवान से ही ये प्रार्थना की जाए, अपने हृदय में ऐसी इच्छा रखी जाए और भरसक प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कर्म हमसे न होवे जो भगवान की प्रीति के विरुद्ध है। सभी हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, संतों ने यह बात स्वीकार की है कि भगवान का जो एक स्वरूप है वो अंतर्यामी के रूप में है हमारे भीतर। ये भगवान शंकराचार्य ने भी माना है, ये श्री रामानुजाचार्य जी ने भी माना है, वल्लभाचार्य जी ने भी माना है, और ये हिंगालकाचार्य, माधवाचार्य और अभिनव वित्ताचार्य ने भी माना है। और वेदांत के जो 6 आचार्य हैं, रामानंदाचार्य जी ने भी इसको स्वीकार किया। जितने भी वेदांत के वेद के बड़े महापुरुष हुए हैं, तो उन सभी ने यह बात स्वीकार की है कि भगवान हमारे हृदय के भीतर, हृदय के प्रेरक होकर के विराजमान है। और उनकी प्रीति पहचानने का तरीका है अपने भीतर। इस बात का अनुभव करें कि वो भीतर से नाराज है या प्रसन्न है। ये न आत्मा प्रसीदति,
तो ये पता लग जाता है अगर हम लोग इस बात के लिए सावधान हो, तब तो पता लग जाता है, न भी सावधान हो तो पता लगता है। क्योंकि मैंने कोई अगर दुष्संकल्प, गलत संकल्प करते हैं तो भीतर से कोई है जो टोकने लगता है, भीतर से कोई है जो नाराज होता है। बाहर के लोग भले ही प्रशंसा करें, लेकिन भीतर असंतोष होता है, ये सबको अनुभव में आता है। और कोई कर्म अगर ठीक है और बाहर से अपने कारणों से लोग अगर थोड़ा नाराज भी हो, तो हम जानते हैं कि ये कर्म ठीक है। तो यह जो अंतर्यामी की प्रसन्नता है या उसका संतोष है, इसको धीरे धीरे पहचानने की जरूरत है। इसको पहचाने तो भक्ति हो गई, न पहचाने तो भक्ति होने में कठिनाई होती है। गुरुवाणी में एक शब्द आता है, ग्रंथ सामने बोलते हैं, हुक्म पहचाने एक को जाने बंदा कहिए सोए। बहुत सटीक वाक्य है। बंदा कहिए सोई, अगर तो वही है, पहली शर्त उसके लिए है हुक्म पहचाने। अगर वो हुक्म को नहीं पहचान पाए, आप मानते हैं कुछ और, लाता आदमी कुछ और है, तो वो कैसा सेवक है? तो पहले तो यह आवश्यकता है कि वो हुक्म को पहचाने, आदेश को पहचाने, प्रेरणा को पहचाने, और उसके लिए उसकी प्रेरणा की तरफ निरंतर ध्यान देना पड़ेगा। एक कान वहां लगना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है उनको हमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं यह बात भी ध्यान में आनी चाहिए। और कर्म उनकी कृति को देख करके चले, तो इसको बोलते हैं कर्म से भक्ति। कोई ऐसा भाव हो तो जो भगवान के प्रति स्निग्ध हो जाए, द्रवित हो जाए, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा जो भाव संसार है, वो दुनिया को लेकर के है, ईश्वर को लेकर के कई बार हमारे हृदय में कोई भाव होता नहीं, बिछड़ने का डर नहीं है, संयोग का आनंद नहीं है। दुनिया के बिछड़ने का डर है और संयोग का बहुत आनंद है। यह बात तो होती रहती है। जो हमारा जो इमोशनल वर्ल्ड है, जिसको हम कहते हैं भाव संसार, वो कभी कभी भगवान के लिए भी होना चाहिए। भगवान के लिए हो रहे, भगवान के लोगों के लिए। तो स्वामी जी ने कहा, सज्जन और दुर्जन दोनों ही एक समान है। इमरान जी कैसे बोलते हो? बोले दोनों दुख देते हैं। क्या बोलते हो आप? बोले विश्वत एक प्राण हरि ले। इस संत बड़ा दुखदाई है, जब ये बिछड़ता है तो बड़ा दुख देता है, और दुर्जन भी बड़ा दुखदाई है, जब मिलता है तो दुख देता है। मिलत एक दारुण दुख देहु, बिछड़त एक प्राण हरि ले। तो यह जो एक भाव संसार है, वो हमारे भीतर से लगभग गायब होता है। भगवान की स्मृति आई, धन्यवाद, आनंद मनाओ। और भगवान की विस्मृति में कोई व्याकुलता नहीं है, तो इसका मतलब भाव से भक्ति हो नहीं पा रही। कारण भक्ति सूत्र में आया, तद विस्मरणे कर्म व्याकुलता। ये भाव संसार है, भाव से भक्ति। उनके रुष्ट होने का भय लगे,
ना, तो अब ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाव से भक्ति होती है, कर्म से भक्ति होती है, यही साधना है, इसको साधन भक्ति बोलते हैं। और जो पराभक्ति है ना, वो तो पर्यवसान है, परिणाम है, उसमें करने धरने का कुछ है नहीं। वहां तो जीवत्व भंग हो गया तो पराभक्ति सिद्ध है। अपने परमात्मा स्वरूप में जीवत्व का निश्चेष हो जाना, जीवत्व का गल जाना, यस्मिन् नित्य सुखाम अनुभव दलित भी तदा किं भवति ब्रह्मैव ब्रह्मणि। ये पराभक्ति है। ये करने की नहीं है, ये घटती है, ये होती है। तो हमारे सूत जी महाराज ने कहा कि इसलिए शुरू तो यहीं से करो। क्या बोलते हैं, 13वां श्लोक है, अतः मैंने चूंकि जीवन की ये व्यवस्था है, जीवन का लक्ष्य है, इसलिए अतः पौंड्रे द्विजश्रेष्ठाः ते द्विजश्रेष्ठाः ते शौनकादिऋषयः, है ना, हे महर्षियों, हे द्विजश्रेष्ठ लोगों। इसलिए यह सिद्ध होता है कि मनुष्यों के लिए अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करें, और कर्म करें नहीं, बहुत लगन से, बहुत अच्छी तरह से कर्म करें। सुअनुष्ठितस्य धर्मस्य, अनुष्ठितस्य धर्मस्य। देखो ये जीवन का प्रकार, जीवन की व्यवस्था बताई जाती है। अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि ही, तो बहुत अच्छी प्रकार से अपने स्वधर्म के पालन की सिद्धि क्या है, स्वधर्म का पालन हुआ, उसका फल क्या है, सिद्धि क्या है, बोले सिद्ध हो गए। क्या है सिद्ध माने, क्या होता है? बोले हरितोषण। संसिद्धि हरितोषण, ये है कर्म का चरम परिणाम। कर्म का नहीं, सत्कर्म का। और सत्कर्म ने भी सु लगा दिया। सु अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि, किम संसिद्धि बोलते हैं, हरितोषणम। क्या होगा इससे? बोले बस इससे रास्ता मिल गया। अब इस मार्ग पर चलते चलते अंततः भाव भक्ति, और भाव भक्ति से अंततः पराभक्ति तत्व में संप्रवेश हो ही जाना है। इसमें कहीं किंचित संदेह की बात नहीं है, लेकिन पहले मार्गारूढ़ को होना चाहिए। अच्छा, तो वो तत्व क्या है वो बता चुके हैं। अब बोलते हैं, देखो वही जो तत्व है शौनकादि ऋषि, वो कभी कभी प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, प्रकृति की उपाधि धारण करता है। अब ये प्रकृति उपाधि चेतन है, तो उस प्रकृति के गुणों के कारण उसी चेतन का, वही चेतन, वही एक तत्व, उसके 3 नाम होंगे। नाम 3 है, नाम ही नहीं है। ये देखिए 23वां श्लोक है, बीच में आता है तीसरी पंक्ति, स्थित्यादये हरि विरंच हरे संज्ञा। ये स्थिति, लय और उत्पत्ति, इन तीनों के संदर्भ में उसी तत्व का, हमारे यहाँ लोग कहते हैं बहुत ईश्वर है आपके यहाँ। मेरा मन होता है पूछने का, किस शास्त्र में पढ़ा है आपने? मैंने कहीं कुछ पढ़ना नहीं, समझना नहीं, सदगुरु के पास नहीं जाना, कैलेंडर में देख करके भगवान को पहचानने चले हैं।
ये क्या तरीका है? किसी ने कहा एक बार मुझे कर्म ही पूजा है। ये कहा ऐसा लिखा रहता है ट्रक के पीछे, गीता जी में नहीं। अगर आपको ट्रक ही गुरु दिखता है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक ही है फिर तो। माने हम कहीं से कुछ भी लेते हैं और फिर अपने ही धर्म, अपने ही मार्ग के प्रति कई बार संदिग्ध हो जाते हैं, तो बस ये तो गड़बड़ है। यहाँ लिखा मिला विख्यादय हरि एक नाम है, विरंची ब्रह्मा दूसरा नाम है, हरे थी भगवान शंकर हर इति संज्ञा, संज्ञा माने इति नामाने, ये सारे नाम हैं। एक नामी के तीन नाम सूझ महाराज को। तो जब वो प्रकृति से उपहित हो गया तो फिर तो उसका प्राकट्य होता है सबसे पहले विराट के रूप में, वो पहला होता है। माने यह जो जगत है, ये सनातन धर्म में ये दृष्टि देखो, जिसको हम लोग जगत कहते हैं उसको सनातन धर्म ईश्वर का विग्रह नाम। श्री वल्लभाचार्य ने लिखा जगदिदम जगदीशस्य विग्रह। यह जगत क्या है? बोले जगत का जगदीश्वर का विग्रह है। ये प्रथम अवतार। आप अपने उंगली में भी हो, हाथ में भी हो, छाती में भी हो, पीठ पर भी हो, पैर में भी हो, सब जगह विद्यमान हो। तो पूरे प्रपंच में हर जगह विद्यमान है। इसीलिए प्रभु के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, सिया राम में सब जग जान। ये अवतार ही नहीं होता, लोग कई बार अवतार को समझते हैं। भगवान अगर जगत रूप में अवतरित नहीं होता तो हमारे महात्मा ये बोल नहीं सकते थे। अगर वो कहीं कुमार की तरह कोने में बैठा होता तो ये बोल नहीं सकते। सर्वम खलविदम ब्रह्म ये बोला नहीं जा सकता। आत्मे वैदम सर्वम ये बोला नहीं जा सकता। पुरुष एवेदगम सर्वम, आप लोग पुरुष होकर पढ़ते हो, ये बोला नहीं जा सकता। यह जगत तो पहला अवतार है। इसको विराट संज्ञा दी गई। हाँ, इसका नाम रखा गया विराट। और फिर इसी विराट में तरह तरह के अवतार होते रहते हैं। भगवान का अवतार एक नहीं है, नाना अवतार है। माने असंख्य असंख्य अवतार होते रहते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं कि कभी कोई आया और हमारी मदद कर दिया। अच्छा बताओ ये क्या है? बोले वो अमुक आदमी आया था मदद कर। ऐसा बोल सकते हैं, वो आदमी आया उसकी मदद कर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस आदमी के जरिए भगवान ने मदद की। ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस आदमी के रूप में भगवान ही आए। भगवान ने आदमी को भेजा ऐसा नहीं। आदमी में थोड़ी देर के लिए भगवान अवतरित हो गए, आविष्ट हो गए और उन्होंने मेरी मदद कर ली। इस अवतारवाद को जो न माने वो तो मैं समझता हूँ कंगाल है। वो तो बिल्कुल कंगाल है। वो तो जब भी देखेगा आदमी को ही देखेगा। हम लोग रामायण में बचपन से रामायण हम लोगों का कर्तव्य है। रामायण में बचपन से पढ़ते रहे कि सरस्वती जी आई और मंथरा की बुद्धि फेल गई।
तो वो मंथरा की बुद्धि थी कि सरस्वती जी की थी? आप क्या बोलते हो? गई गिरा मति फेर। अगर इस आवेश को न माने, अगर इस अवतार को न माने, तो आपने कुछ नहीं करना। आप सनातन धर्म के रहस्य को जानते ही नहीं। अभिमान भले कर लो कि हम भी कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते महाराज। आपके आगे पीछे जो लोग आते जाते हैं, या तो उनमें आप मनुष्य बुद्धि करो, और अगर साधना बनी हुई है तो उसमें भगवत बुद्धि करो। बिना साधना के तो ये दृष्टि संभलती नहीं। अगर सदगुरु से मिल भी जाए तो संभलेगी नहीं। तो हम लोगों को ही दुष्ट और सुस्त समझते रहेंगे, दुर्जन सज्जन समझेंगे, दुर्जन से द्वेष करेंगे। चित्त हमारा द्वेष से भरा रहेगा, उसका भरा हो कि न भरा हो। सज्जन को देख के शायद राग करें, हो सकता है उससे भी ईर्ष्या कर ले, ये इतना भला आदमी क्यों है। हम लोग महाराज कीर्ति किए बैठे हैं चीजों को यू टर्न करने में। ये इतना भला क्यों है। हम प्रवचनकार लोग आपस में इतने बढ़िया पीएचडी वाले हैं। एक ने प्रवचन किया, बहुत बढ़िया प्रवचन कर गया। दूसरा इसलिए परेशान है कि ये इतना बढ़िया प्रवचन कैसे कर गया। हमारे यहाँ ये हमारे विद्यार्थी लोग हैं, तो ये करीब 2 साल तक जो है ना अभ्यास भी कराते हैं हम लोग, रोज ये बोलते हैं, प्रवचन करते हैं। हमने कई बार ऐसे कहा कि हमें भी आने दो सुनने के लिए, नहीं मानते लोग, तो सोचते हैं हमारे सामने तो क्या बताएं, कई लोग प्रवचन नहीं करते, हमेशा भी नहीं करते, लोग भी नहीं करते, प्राय कोई नहीं करता। ये बहुत दिक्कत है। हम जो है श्रवण से हमेशा वंचित रहते हैं। चाहे भले हम बाहर से सुन ले थोड़ा बहुत, लेकिन वो ठीक से सुना नहीं। ये ब्रह्मचारी लोग जो हैं जब प्रवचन करते होंगे, करता हूँ, संभव है कुछ नहीं भी होता होगा ऐसा, लेकिन जब प्रवचन करते हैं एक बढ़िया वाला कर गया और दूसरा महाराज इस बात से चिढ़ गया। अब इस पर तो खुश होना चाहिए, लेकिन हमारा चित्त ऐसा है आनंददायक, विशेष दक्ष है अपने चित्त को कालुष्य से भरने में। सज्जन दुर्जन देखते रहेंगे तो इससे छुटकारा होने वाला नहीं। जब तक अवतारवाद का आश्रय न ले, कृपा करके इस अवतारवाद को समझ ले। बहुत लोगों को समझने की इच्छा नहीं होती और मान बैठते हैं ये बकवास है। जब तक हम अवतारवाद को नहीं समझेंगे, सज्जन है, दुर्जन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, महाराज इससे जान नहीं छूट सकती। ये गोस्वामी जी जैसे लोग हैं, उनको जब सिया राम हर जगह दिखने लगे तो उन्होंने केवल प्रणाम किया, करम प्रणाम जोर जीव पानी, तब राग नहीं द्वेष नहीं। जिस दिन नानक देव जी को दिखने लगे, हर हृदय में उनका अवतार दिखाई दिया। सर्वमह रम रहिया प्रभु एक है, नानक जी का सर्वमह रम रहिया प्रभु एक है, एक एक नानक दिगसाई। तो उनका हृदय विकसित हो गया।
हृदय में हमेशा राग, हमेशा द्वेष, हमेशा ईर्ष्या, हम लोग उससे पीड़ित हैं, लेकिन उससे छूटे कैसे, ऐसा मार्ग नहीं दिखता ना। छूटने का एक ही तरीका दिखाई देता है, वो है अवतारवाद, कि सर्व के रूप में प्रभु ही सर्व में आविष्ट होकर के, सर्व में बैठ के, सर्व में आविष्ट होकर के, प्रविष्ट होकर के, अवतरित होकर के, आपको जो शब्द अच्छा लगे बोल दें, वही हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो अवतार हुआ, नाना नाना प्रकार का अवतार हुआ, और फिर जो गिने हुए अवतार हैं उनका निरूपण किया है हमारे शिव जी महाराज ने। तो भागवत में ये पहली भागवत अब शुरू हुई। तीसरे अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय के आधे तक ये पहली भागवत है। इस भागवत में एक तो मूल भागवत है, आप समझ लो, जिसमें सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे। इस दायरे में 4 भागवत और होती है। क्यों होती हैं? तो हमारे वेदांत में कहा जाता है अभ्यास, अभ्यास पूर्वता। यह बात भक्त के हृदय में हमारे गुरुजन बिल्कुल दृढ़ कर देना चाहते हैं कि ऐसा ही है, यही सच्चाई। तो भागवत में परमात्मा निष्प्रपंच है, फिर वो प्रकृति को स्वीकार करता है, फिर उसका पहला अवतार होता है, उसका नाम है विराट, और फिर उसके असंख्य अवतार होते चले जाते हैं। उसमें से हम लोगों की भक्ति समझ के लिए कहीं 24 अवतार की बात है, कहीं 22 की है, ऐसे अवतारों का वर्णन है। तो ये तृतीय अध्याय से, बल्कि आप चाहें तो ऐसे मनन के लिए कहें, मनन के लिए क्या, मनोग्रंथ में अगर सही सही कहना हो तो दूसरे अध्याय के आखिरी हिस्से से अवतार शुरू हो जाता है। जैसे हमने कहा हरे की संज्ञा, अवतार का ही प्रकरण है, प्रकृति को स्वीकार किया, वहां से अवतार वापस फिर शुरू हुआ जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि की संभूत षोडश कलम आदौ श्लोक से सुक्षय। महदादि क्रम से भगवान विराट रूप को प्राप्त होते हैं, और फिर उन्हीं से फिर नाना 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 अवतार होते चले जाते हैं। 5वें श्लोक में जब आप लिखा एकं नानावताराणां निधानम, यह जो प्रपंचावतार है, विराट अवतार है भगवान का, ये सारे अवतारों का निधान है, क्योंकि जितने अवतार होंगे वो जगत में ही होंगे। तो वो निधान है किसका, अवतार किसका हो रहा है, बीजम अव्ययम। अच्छा, तो पहला अवतार क्यों नाम लेते हैं? पहला अवतार है कौवा माने संकादी, दूसरा अवतार है वराह अवतार, तीसरा अवतार है देवर्षि, चौथा अवतार है नर नारायण। तृतीय अध्याय में नाम लेते हैं, विस्तार होता जाएगा आगे। 5वां अवतार है कपिल, 6ठा अवतार है अत्रि, 7वां अवतार है यज्ञ भगवान, 8वां अवतार है ऋषभदेव, और 9वां अवतार है महाराज पृथु। आपके ग्रंथ में होगा, नाम कम से कम स्मरण कर लेते हैं। तो 10वां अवतार है मत्स्य मत्स्य अवतार। तो 11वां अवतार है कच्छप, 12वां अवतार है धन्वंतरी, 13वां अवतार है मोहिनी, 14वां अवतार है नृसिंह भगवान, 15वां अवतार है वामन भगवान, 16वां अवतार है परशुराम जी का, 17वां अवतार है व्यास जी का, 18वां अवतार है प्रभु राम का,
19वां अवतार है बलराम जी का और 20वां अवतार है श्री कृष्ण भगवान का और 21वां अवतार है बुद्ध का, भगवान बुद्ध का। इस समय बहुत अवतार चल रहा है। और 22वां अवतार है कल्कि का। और हर अवतार में एक विशेष कथा हुई है, तो वो कथाएं आगे के प्रसंगों में आएंगी। जब अवतारों की संख्या पूरी कर ली और थोड़ी सी व्याख्या कर ली तो महाराज बोलते हैं सूची इदं भागवतम 40वां श्लोक। निष्प्रपंच ब्रह्म और प्रपंचोपहित ब्रह्म और अवतारी ब्रह्म, ये तीनों मिला करके बोलते हैं भागवत। इसको बोलते हैं भागवत। लिखा है इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये श्लोक देखो कई बार आया है, तो पहली बार तो आपने पढ़ लिया था। हमने पहले दिन 10 तारीख को ये श्लोक बोला था, यहाँ नहीं पीछे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। नीचे की पंक्ति अलग थी, यहाँ लिखते हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये उत्तम श्लोक है, भगवान व्यास ऋषि ने इसका निर्माण किया और फिर उन्होंने अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। यह भागवत निष्प्रपंच प्रपंचोत्पहित और अवतार, यह जो है भगवान वेद व्यास ने एक रचना करी। 40वां श्लोक है तृतीय अध्याय का, तीसरे अध्याय। अभी शुरू में हमारे पास मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, आगे और समय संकुचित होता जाएगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको स्वाद लग जाएगा देखने का। तो ये बिल्कुल महाराज हमारी ओर से एक साजिश है कि ग्रंथ पकड़ना आ जाए, स्वाद लग जाए। ये निर्ग्रंथ होने का जो भाव है ना, ये बहुत सही नहीं है। ये तो श्री सुखदेव जी निकाल है, या तो बिल्कुल निरक्षर, क्या बोलते हैं, तो कोई चक्र चूड़ामणि हो, या तो वो ग्रंथ नहीं पकड़ते, और या तो भगवान सुखदेव जी शरीफा अपने स्वरूप में बैठा हुआ निर्ग्रंथा मुनया, या तो वो मुनि लोग निर्ग्रंथ है, या हम बीच वाले कहाँ से निर्ग्रंथ हो गए। वो ठीक नहीं है, ग्रंथ होना चाहिए। इसलिए आप अपने षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत मैं ये श्लोक दिखा रहा हूँ कि जिससे बाद में भी पढ़ने का मन बना रहे कि नहीं भागवत में बहुत गंभीर बातें भी हैं, बहुत गंभीर है। आपको जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अनुभव से। तो नारायण इदं भागवतम, भगवान वेद व्यास ने इसकी रचना करी, श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराया, सतु संश्रावयामास, और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराजन परीक्षित महाराज को सुनाया। बोले महाराज सुन जी आपको कैसे मिला? तो 45वें श्लोक में आता है अहम च अध्यगमं तंत्र। कैसा व्यवस्थित ग्रंथ है। सूर्य महाराज बोलते हैं तत्र, तत्र है तस्याम सभायाम, उसी सभा में मैं बैठा था और मैंने अध्ययन किया। निविष्ट पास में बैठा था,
और मैंने उनका अनुग्रह प्राप्त किया। निविष्ट पर अनुग्रहा, तो उनका अनुग्रह लिया, विधि पूर्वक उनसे अनुमति ली, आज्ञा ली, उनका प्रेम लिया, आशीर्वाद दिया, और मैंने बिल्कुल शिष्य भाव से श्रवण किया। ऐसे क्या बोलते हैं, श्रोताओं की भीड़ में बैठ करके मैं भी भीड़ का एक हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं सुना मैंने। मैं बिल्कुल शिष्य भाव में होकर के तो मैंने श्रवण किया। सोहम व श्रावयिष्यामि, जो मैंने सुना है, मैं दावा नहीं करता कि मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन जो सुना है उसके बाहर मैं नहीं बोलूंगा, मनमानी बात नहीं करूंगा। सोहम, वह माने वह, तुमको, आप लोगों को, सोहम वह श्रावयिष्यामि, यहाँ भी जैसा मैंने अध्ययन किया वैसा मैं श्रवण आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन दावा नहीं है कि मैंने पूरा अध्ययन कर लिया। बोलते हैं यथामति, ये विनम्रता है, ये सत्य के प्रति आग्रह है कि जितनी मेरी मति में आया है वो हम आपको सुनाएंगे। सूर्य जी यहाँ तक पहुँच गए, भागवत जी का अवतार करा दिया, व्यास जी उसके रचनाकार हैं, श्री सुखदेव जी हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं, उन्होंने सुनाया था वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो भागवत को सूर्य जी ने देखा जाए तो एक तरह से सुना दिया। अब सौनक जी महाराज प्रश्न कर देते हैं कि ये जो सुखदेव जी हैं, ये इतना दीर्घ ग्रंथ सुनने के लिए तो स्थिर होकर के बैठे, ये कैसे हुआ? वो तो उन्हें जाप विरक्त है। बोले हाँ महाराज, वो जाप विरक्त है, लेकिन क्या हुआ? जाता पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे है। ये घटना ऐसे घटी, 3 अध्याय में भागवत के अवतार की कथा है। भागवत स्वयं भी एक अवतार है, भगवान का प्रभाव उसमें प्रकट है। तो ये जो सत्यवती थी ना, मछुआरे की कन्या बोलते हैं, तो पराशर ऋषि के योग से, सत्यवती के गर्भ से भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। उस समय का योग बनाने के लिए पराशर ऋषि ने, कहते हैं, कुहरा का निर्माण किया नदी में, क्योंकि ग्रह योग ऐसे थे कि पराशर ऋषि के निमित्त से एक ऐसी दिव्य संतान की उत्पत्ति होनी आवश्यक थी, होनी थी, उनको गर्व चाहिए। तो उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया। तो मछली की गंध आती थी, मत्स्य गंगा थी, बाद में योजन गंगा बनी हो, बाद में उनका हुआ शांतनु से हुआ। आप लोग कथा जानते हैं, शांतनु से हुआ शंतनु से, और शंतनु से फिर विचित्र वीर की उत्पत्ति हुई। उसके पहले शंतनु के पुत्र थे भीष्म। ये कथा भी हम लोगों को मन में पकड़ के रखनी चाहिए। तो यह जो मछुआरे की कन्या थी, आखिर ये कौन थी महाराज जिनके पुत्र हुए व्यास जी? व्यास जी जिसके गर्भ में आए, आखिर ये कौन थी? यहाँ लिखा है वासव्या, ये शब्द लिखा वासव्या कलया हरे, 14वां श्लोक। तो ये महाराज सत्यवती जो है वो वसु कन्या है, वो मछुआरे की कन्या नहीं है। मछुआरे ने उनको पाला था। ये एक्सीडेंट नहीं होता इस दुनिया में। गुरुदेव बोलते थे, देयर इज नो एक्सीडेंट इन कॉस्मोस।
सृष्टि में एक्सीडेंट नहीं होता, सड़क पे भले होता है, मानवकृत व्यवस्था में एक्सीडेंट होता होगा तो होता होगा, लेकिन ईश्वरीय विधान में महाराज एक्सीडेंट किसी ऐसे पैसे के गर्भ में व्यास जी जैसा महायोगी प्रकट हो जावे, ऐसा नहीं होने वाला। ये वसु कन्या थी, वासव्या और मछुआरे की कन्या निरंजना। अच्छा, तो व्यास जी उत्पन्न हुए, उन्होंने वेद का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया, ब्रह्मसूत्र आदि का निर्माण किया। बैठे थे एक दिन सरस्वती तट पे बदरी वन में, तो थोड़ा मन उनका उदास सा था कि कुछ ऐसा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं जो दुनिया में करना चाहता था वो मैं कर दिया। ध्यान रही, भगवान के कला अवतार हैं, कलया दे, भगवान ने अपनी कला से अवतार, विद्या कला से अवतार इसी तरह। अच्छा, जब ये अवतरित हो गए